ईश्वर ने तंत्र जैसी रहस्यमयी और भयानक मानी जाने वाली विद्या को क्यों जन्म दिया? आजकल तंत्र या तांत्रिक शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शमशान, खोपड़ियाँ, काले कपड़े पहने हुए लोग, काला जादू और किसी का नुकसान करने की नीयत। लेकिन क्या सच में शिव ने तंत्र इसलिए बनाया था कि इंसान एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर सके? क्या थोड़े से पैसों के लिए किसी पर बुरी शक्ति छोड़ना ही तंत्र है? आज हम तंत्र के उस सच को जानेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। हम जानेंगे कि तंत्र क्या है, ये कैसे काम करता है और इंसान ने कैसे इस पवित्र विज्ञान को अपनी लालच के लिए एक श्राप बना दिया। श्राप। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप अपनी ही बॉडी के अंदर छिपे हुए उस ब्रह्मांड को समझेंगे जिसे जाने बिना कोई भी तंत्र पूरा नहीं होता। सबसे पहले ये समझते हैं कि तंत्र असल में है क्या। कामिका आगम में तंत्र की एक बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक परिभाषा दी गई है। तनोति विपुलान अर्थान ततत्व मंत्र समन्वितान त्राणम चा कुरुते यस्मात् तंत्र मित्य भी दीयते। अर्थात जो ज्ञान के विस्तार, तनोति और मुक्ति या रक्षण, त्राण का मार्ग प्रशस्त करे, वही तंत्र है। तन यानी शरीर, बॉडी, विस्तार, और त्रा यानी बचाने वाला या उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। आसान भाषा में समझे तो तंत्र कोई जादू टोना नहीं है। ये एक टेक्निक, एक सिस्टम है। आपके शरीर के अंदर ही एक पूरा तंत्र मौजूद है। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम तांत्रिका तंत्र कहते हैं। ऋषियों ने भी कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। भगवान शिव ने तंत्र इसलिए बनाया था ताकि इंसान अपने शरीर के इस सिस्टम को, तंत्र को समझे, अपनी ऊर्जा को जगाए, जैसे कुंडलिनी जागरण, और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम सत्य को जान सके। तंत्र का निर्माण दूसरों की समस्या सॉल्व करने और खुद को जानने के लिए हुआ था, न कि किसी का घर बर्बाद करने के लिए। तंत्र में ऊर्जा को नियंत्रित करने की 6 मुख्य क्रियाएं बताई गई हैं, जिन्हें सट कर्म कहा जाता है। ये है शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। अब आप सोचेंगे कि मारण किसी को खत्म करने या उच्चाटन किसी को उसके स्थान से भगा देना भगवान ने क्यों बनाए? इसे एक उदाहरण से समझिए। एक चाकू का निर्माण क्यों होता है? ताकि आप सब्जी काट सके, जीवन को आसान बना सके। लेकिन अगर कोई उस चाकू से किसी का, इंसान का कत्ल कर दे, तो उसमें गलती चाकू बनाने वाले की है या उस इंसान की? तंत्र का निर्माण एक सर्जरी की तरह हुआ था। शांति कर्म बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं को शांत करने के लिए था। वशीकरण जंगली जानवरों, हिंसक लोगों या खुद के मन को वश में करने के लिए था। मारण और उच्चाटन, इनका उपयोग तब किया जाता था जब समाज पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, कोई दानव या अत्याचारी हावी हो जाए जिसे रोकना असंभव हो। ये समाज की भलाई के लिए अंतिम विकल्प था। ये ऊर्जा का विज्ञान है। तंत्र ऊर्जा पैदा करता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उस ऊर्जा से किसी का दीपक जलाते हैं या किसी का घर। लेकिन फिर कलयुग का प्रभाव शुरू हुआ। इंसान का लालच बढ़ने लगा। आज इस समय में जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो ये है कि कुछ लोग थोड़े से पैसों के लिए, अपनी छोटी मोटी इच्छाओं के लिए तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। अघोर संप्रदाय या असली तांत्रिक कभी भी संसार के छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। उन्हें आपकी जमीन, आपके पैसे या आपके दुश्मनों से कोई मतलब नहीं होता। वे तो शिव में लीन हैं। लेकिन समाज में कुछ पाखंडियों ने तंत्र की सबसे निचली यानी शुद्र, लो लेवल की सिद्धियों, जैसे जिन, कर्ण पिशाचनी, बेताल या छोटी यक्षिणियों को सिद्ध कर लिया है। इन छोटी शक्तियों का काम ही इल्यूजन, भ्रम पैदा करना है और नुकसान पहुंचाना। चंद रुपयों के लिए किसी का व्यापार बांध देना, किसी के हंसते खेलते परिवार में बीमारी लगा देना या किसी का मानसिक संतुलन बिगाड़ देना। क्या यह तंत्र है? नहीं, ये तंत्र का सबसे घिनौना और विकृत रूप है। ये एक विद्या का बलात्कार है।
जिन शक्तियों को इंसान की मुक्ति के लिए बनाया गया था, आज के स्वार्थी लोग ने उसे दूसरों की जिंदगी नरक बनाने का साधन बना लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तंत्र सच में असर करता है? विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा, एनर्जी और कंपन, वाइब्रेशन है। आपके विचार भी ऊर्जा है। तंत्र पूरी तरह से साउंड, वाइब्रेशन, मंत्र और फोकस्ड एनर्जी, यंत्र और तंत्र का विज्ञान है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष मंत्र का लगातार जाप करता है तो एक विशिष्ट ऊर्जा तरंग पैदा करता है। अगर वह ऊर्जा किसी व्यक्ति की तरफ नकारात्मक इशारे से निर्देशित, डायरेक्ट की जाए और सामने वाला इंसान का ऑरा या मानसिक स्थिति कमजोर हो तो वह बिल्कुल असर करती है। लेकिन याद रखिए, शिव के नियम अटल हैं। जो तंत्र विद्या किसी बेगुनाह पर चलाई जाती है वह कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार पलटवार भी करती है। जो लोग तंत्र का इस्तेमाल दूसरों का बुरा करने के लिए करते हैं, उनका अंत बहुत ही भयानक होता है। उनकी आने वाली पीढ़ियां इस दूषित ऊर्जा का परिणाम भोगती हैं। तो फिर उपाय क्या है? तंत्र के इस नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचें? तंत्र का असली मतलब था अपनी बॉडी को जानना। अपने शरीर में 7 चक्र हैं। जब आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं और अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं तो आप खुद एक बहुत बड़े तांत्रिक बन जाते हैं, अपने स्वयं के तंत्र सिस्टम के मास्टर। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं, जब आपका मन शांत और ईश्वर में केंद्रित होता है, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी कराया आप पर असर नहीं कर सकता। ना में मृत्यु शंका, ना में जाति भेदा, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तंत्र को गालियां मत दीजिए। तंत्र को शिव का वो पवित्र प्रसाद है जो मनुष्य को असीम शक्ति दे सकता है। इसे बदनाम किया है उस इंसान के लालच ने जो अपने मन के विकारों से आज तक हारता आ रहा है। अगर आप तंत्र को समझना चाहते हैं तो बाहर शमशानों में मत ढूंढिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर चल रही सांसों के तंत्र को महसूस कीजिए। सत्य वहीं बैठा आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, तंत्र और अध्यात्म का ये गहरा सच अगर आपको सच सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो ऐसी चीज़ों से डरते हैं या गलत धारणाएं रखते हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और गहरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए